हेलो फ्रेंड्स, मैं फुरकान अंसारी एक बार फिर से आप सबका यूट्यूब चैनल आईटी मंच में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके मैचिंग कॉलम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो होता है, उसमें आपको एक टेबल दिया होता है जिसमें दो कॉलम्स होते हैं, कॉलम X और दूसरा कॉलम Y। अब जो कॉलम X का कंटेंट होता है, उसको आपको कॉलम Y के सही कंटेंट से मैचिंग कराना होता है। ये हो सकता है कोई आपका वर्ड हो या फिर स्टेटमेंट हो, फ्रेज़ हो। आपको इसी के आधार पर OMR शीट में फिलिंग करना होता है सही रिज़ल्ट को। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन का पैटर्न है, और ये आपका यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है जिसमें 3.1 क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है। 3.1 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कीवर्ड यूज्ड टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम अ फंक्शन बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके किसी सी प्रोग्राम में अगर एक से ज़्यादा फंक्शंस हैं, तो उसमें कोई आपका कॉलिंग फंक्शन होता है और कोई आपका कॉल्ड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि कॉल्ड फंक्शन से कंट्रोल को वापस कॉलिंग फंक्शन तक ले आने के लिए कौन सा कीवर्ड की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है रिटर्न कीवर्ड। रिटर्न एक कीवर्ड है। यहाँ पर आपका 3.1 का सही आंसर H ऑप्शन है। यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड है। इसका दो काम होता है, एक तो कंट्रोल को वापस ले आना कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में, और साथ ही साथ अगर कोई वैल्यू है तो उसे भी वापस आपके कॉलिंग फंक्शन तक पहुँचाना। तो इसका सही आंसर 3.1 का सही आंसर H ऑप्शन है। रिटर्न कीवर्ड के माध्यम से कॉल्ड फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन में कंट्रोल वापस ले जाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नंबर 3.2 है। उसका यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेटमेंट यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन इन द लूप। जैसा कि आपको पता है कि लूप एक इटरेटिव रिपीट करने वाला कंस्ट्रक्ट है, जहाँ पर आपको यदि आधी दूरी से ही, जैसे सपोज़ आपने एग्जीक्यूशन कराया और किसी एक स्पेसिफाइड कंडीशन से वापस आपको नेक्स्ट रिपीटेशन पर जाना होता है। इटरेशन का मतलब रिपीटेशन ही होता है। नेक्स्ट रिपीटेशन पर जाना होता है, तो उसके लिए आपके पास कीवर्ड कंटिन्यू होता है। कीवर्ड कंटिन्यू का काम होता है कि किसी एक स्पेसिफाइड कंडीशन पर आपके कंट्रोल को वापस लूप में मॉडिफिकेशन तक ले जाना, यानी कि जहाँ भी आपने मॉडिफाई किया होगा, यानी कि जो करंट आपका चक्कर है उसको स्किप करके नेक्स्ट चक्कर पर ले जाने के लिए कीवर्ड कंटिन्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका 3.3 है लाइब्रेरी फंक्शन यूज्ड टू क्लियर द स्पेसिफाइड बफर। आपका बफर मेमोरी को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है flush। flush फंक्शन आपका stdio.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। यहाँ पर इसका 3.3 का सही ऑप्शन F है। flush फंक्शन आपका किसी भी स्पेसिफाइड बफर को, चाहे वो इनपुट बफर हो, इनपुट स्ट्रीम का हो या फिर आउटपुट स्ट्रीम का हो, इन सब को क्लियर करने का काम करता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 3.4 में है, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स है जिनमें आप चेक करते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इन सब का उपयोग, इन सब ऑपरेटर्स का उपयोग आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल या स्ट्रक्चर के मेंबर के साथ तो यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर के वेरिएबल के साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसका सही करेक्ट आंसर है 3.4 का, रिलेशनल ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन स्ट्रक्चर्स के साथ कंपैरिजन के लिए लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इस तरह के किसी भी ऑपरेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन दैट एलोकेट एंड क्लियर एलोकेटेड मेमोरी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जब प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो डायनामिकली आपका जब मेमोरी एलोकेट होती है, उसमें अगर आपने मेमोरी को कम या ज़्यादा दोबारा से ऑक्युपाई करना होता है तो यहाँ पर आपके पास कैलॉग फंक्शन होता है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इफ़ यू हैव टू यूज़ मेनी इफ एल्स कंडीशंस दे कैन बी यूजुअली इम्प्लीमेंटेड बाई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मल्टीपल टाइम इफ एल्स का उपयोग कर रहे हैं या फिर इफ एल्स लैडर का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आप डैंगलिंग इफ एल्स भी कहते हैं, तब इसके कोड को, सेम कोड को आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन स्विच केस कंट्रोल होता है, उसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यानी कि 3.6 का सही आंसर सी वाला ऑप्शन है, स्विच केस कंट्रोल को। जी हाँ, एल्स इफ लैडर या फिर मल्टीपल टाइम इफ एल्स आपने इस्तेमाल किया है तो उसी कोड को स्विच केस के साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और सेम रिज़ल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ड टू अ मेथड। यहाँ पर आपके पास मेथड शब्द का मतलब फंक्शन से है, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में फंक्शन को मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि यदि आपका कोई सूचना, कोई भी आर्ग्यूमेंट, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर किसी मेथड को पास किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। इसका सही आंसर आपका है यहाँ पर ई। 3.7 का सही मैचिंग है आर्ग्यूमेंट। जी हाँ, किसी फंक्शन में अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आप पास करते हैं तो उसे आप आर्ग्यूमेंट का नाम देते हैं, आर्ग्यूमेंट उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास 3.8 का, फंक्शन दैट एलोकेट्स मेमोरी बट डज नॉट क्लियर एलोकेटेड मेमोरी। इसका सही आंसर है मैलॉक फंक्शन। यहाँ पर इसका सही आंसर है मैलॉक फंक्शन। अब इसके बाद यहाँ पर फंक्शन यूज्ड फॉर फाइल पॉइंटर मूवमेंट, देन इसका भी सही आंसर है यहाँ पर fseek फंक्शन। fseek फंक्शन फाइल से रिलेटेड फंक्शन होता है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। फाइल पॉइंटर के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है या उसका पॉइंटर हैंडल करता है। और अंत में लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.10, वो है अनएंडिंग लूप इफ़ नो ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी। ये कह रहे हैं कि अगर आपके लूप की बॉडी में कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ है तो वो अनएंडिंग लूप कैसे हो सकता है। अनएंडिंग लूप का मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट लूप से है। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, या फिर आपने इसके पहले के वीडियो में भी देखा है कि एक आपका कंस्ट्रक्ट इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था। वहाँ पर ट्रू फॉल्स के ऑप्शन में ये लिखा हुआ था। यहाँ मैचिंग कॉलम के ऑप्शन में आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट किया गया है। अनएंडिंग लूप का मतलब है यहाँ पर इनफाइनाइट लूप।
ये आपका जो फॉर लूप लिखा हुआ है इस तरह से, अगर आप इसकी बॉडी में कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं और ब्रेक का यूज़ नहीं करते हैं, तो आप जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करा देंगे तो प्रोग्राम कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जब तक उसको पावर सप्लाई मिलती रहेगी या आप उसे एबनॉर्मली टर्मिनेट ना करें, तब तक वो एग्जीक्यूट होता रहेगा, यानी कि ये अनएंडिंग टाइप का लूप है। इस प्रकार से यहाँ पर हमने मैचिंग कॉलम के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूँ ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आपसे ये निवेदन भी है कि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेडली याद कर लीजिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपके इन्हीं क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये सब आपको समझ आया होगा। आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट कमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट के साथ फिर से मिलूँगा। धन्यवाद।